नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ। आप जब भी अपने पापा या दादा के साथ बैठते हैं, आपने कभी तो उनके मुँह से सुना होगा कि हमारी कुलदेवी वहाँ है और हमारे कुलदेव वहाँ हैं। आखिर ये कुलदेव और कुलदेवी होती क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको यह तो ज्ञात होगा कि भारत में कई समाज या जाति के लोग रहते हैं जिनके कुलदेवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के लोग यानी हम लोग हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुलदेवी और देवता के पूजा के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कि सभी के कुलदेवी और देवता अलग क्यों होते हैं और इन्हें पूजना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले हम कुलदेवता देवी का अर्थ जानेंगे। कुल यानी पारिवारिक वंश का देवता। ये आमतौर पर ऐसे मंदिर होते थे जहाँ पर परिवार के लोग पीढ़ियों से भगवान की पूजा करते आ रहे हैं और उनका इतिहास यह है कि यह उनका मुख्य मंदिर है। जन्म, विवाह, मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम की स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जब संबंधित कुल के लोग अपने देवी या देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। तो जिस प्रकार जिन लोगों ने अपनी कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या भूल गए हैं, वे अपनी जड़ों या शाखाओं से कट गए हैं। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए ही कुलदेवी और देवताओं को एक स्थान पर नियुक्त किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। मान लो कोई व्यक्ति हल्द्वानी में रहता है लेकिन उसके कुलदेवी और देवता अल्मोड़ा के किसी स्थान पर हैं। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरी कुलदेवी और देवता अल्मोड़ा में हैं, तो वह वहां जाकर कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आप ही के कुल के हैं। अभी की मैं बात करूं तो कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। जैसे कि मां नंदा सुनंदा को कुमाऊं के लोग कुल देवी के रूप में चंद राजाओं के दौर से ही पूजते आ रहे हैं और अब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लोग मां नंदा सुनंदा को अपनी कुलदेवी मानते हैं। इसी प्रकार आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से भी किसी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरी जगह में रैन बसेरा बसाया होगा, तो निश्चित ही उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा जहां पर आपके कुलदेवी या और देवता की मूर्ति रखी होगी। सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर यह जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक जगह ऐसा मंदिर बनाते थे जहां पर कि उनके कुल के बिखरे लोग इकट्ठा हो सके। वो किसी तीज त्योहार के दिन वहां पर इकट्ठा हो सके। पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वो उन व्यक्तियों के नाम और पते गोत्र दर्ज किया होता था। इसी तरह एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। यह कार्य वैसा ही था जैसा कि आजकल गंगा किनारे बैठे तीर्थ पुरोहित या पंडित आपके कुल के गोत्र का नाम दर्ज करके रखते हैं। आपके अपने परदादा के परदादा का नाम आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। इसी तरह कुलदेवी और देवता आपको आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया भी बनाते हैं। इसीलिए कुलदेवी और कुलदेवता को पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं और यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं, तो वे भी आपको कहीं से देख रहे होते हैं
उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंश से संबंधित है। उस गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। किसी समय में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ होगा और उसने अपने नाम से कुल चलाया होगा, तो उस कुल को उस नाम से लोग जानने लगे। इस तरह हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जातियों और समाज में मिल जाएंगे। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी होती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं ही समझ लीजिए कि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हों तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे एक बाहर से आए गांधार राज अर्थात शकुनी ने कर दिया था। ऐसा भी देखने में आता है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, ग्रह क्लेश, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती है। आगे वंश नहीं चल पाता। पिता द्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को ही नष्ट कर देता है। इसी प्रकार हमने ये जाना कि ये वीडियो में कि कुल देवता और देवियाँ क्या होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।